वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, आई होप आप सब ने रिलेशन फंक्शंस का जो पीडीएफ मैंने शेयर किया था व्हाट्सएप पे वो डाउनलोड कर लिया है और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर ली है। आपको बेटे साथ साथ टॉपिक्स कराते हुए मैं 1 मार्कर पर जोर देती रही थी, रिलेशन फंक्शंस और सभी चैप्टर्स के। इनफैक्ट आई होप आपने किए हुए हैं। आज रिलेशन फंक्शन से मैं बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करने लगी हूँ। जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी उनको कंपेयर कर लीजिएगा। जो जहां कहीं डाउट है आई होप आज का आपका वो क्लियर हो जाएगा। स्टिल कुछ रह जाता है, कुछ आपके डाउट्स रह जाते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क ऑन व्हाट्सएप। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले रिलेशंस पर क्वेश्चंस देखते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। आपके एग्जाम्पलर में भी इनफैक्ट आपके जो आते हैं वो भी मोस्टली ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, 1 वर्ड 1 लाइन ऐसे आंसर्स आते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो सभी कैटेगरी जो एग्जाम्पलर में है वो हम बात करेंगे आज। सबसे पहले बात कर रहे हैं रिलेशंस पर ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस की। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सेट ए with element 1 2 3 and the relation R with element ordered pair 1 2 ordered pair 1 3. R is a transitive relation. आपसे ट्रू फॉल्स पूछा है बेटे। ट्रांजिटिव एक बार रिकॉल कर लें, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं बेटा। इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सभी यूज होने हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हम कब कहते हैं किसी रिलेशन को? आर रिलेशन की बात कर रहे हैं। ओके, ऑन द सेट ए, आर ऑन द सेट ए, सभी उसी की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब फॉर ऑल ए इन सेट ए ordered pair AA is in R, that means A is related to A. Okay, A is related to itself. Symmetric कब होता है बेटा? Symmetric कब होता है? When for A B belongs to A, if AB belongs to R, that means A is related to B by the relation R, then BA should also belongs to R. That means be related with A. ओके, बट बी केयरफुल, ये हम फॉर ऑल की बात नहीं कर रहे। जो भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होगा कि वो फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड हो, देन सेकंड मस्ट बी रिलेटेड विद फर्स्ट। ओके, जो होगा ही नहीं फिर आपको चेक नहीं करना। ये पॉइंट सबसे पहले ध्यान रखिएगा बेटे। ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को सबसे ज्यादा। ट्रांजिटिव बात क्या करते हैं हम? Transitive for 3 members of set A, if ordered pair AB is in R, ordered pair BC is in R, then we must have ordered pair AC is in R. जो सिंपल टर्म्स में हम ध्यान रखते हैं, if first element is related to second element and second is related to third element, then first must be related to third. ओके, आपको वो कराते हुए भी टॉपिक जोर दिया था बेटे, थ्योरेटिकल लिखने से ज्यादा जो वर्बल बोलते हैं हम, जो आपको माइंड में सेट करता है चीजें, उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, उस पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकंड एंड सेकंड रिलेटेड टू थर्ड। अगर सेकंड थर्ड से रिलेटेड ही नहीं होगा तो यू डोंट हैव एनी एलिमेंट टू चेक। ठीक है, ये मेन पॉइंट है बेटे जहां गलतियां करते हैं बच्चे, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अभी कुछ प्रैक्टिस करेंगे जब इसकी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों होता है तो इक्विवेलेंस होता है, आपको पता है। ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। इस क्वेश्चन पर, इसमें ट्रांजिटिव कहा है, 1 इज रिलेटेड टू 2, जस्ट चेक 2 रिलेटेड है किसी से? नो नो। अगर 2 किसी से रिलेटेड होता आगे तब हम फन को चेक करते उससे। अब सेकंड देखें, 1 इज रिलेटेड टू 3, 3 आगे किसी से रिलेटेड नहीं है ही एलिमेंट 2। ठीक है, तो यहां पर दोनों ऑर्डर पेयर कैसे हैं बेटे? सेकंड एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट से कनेक्ट ही नहीं है, कनेक्ट ही नहीं है। तो दिस इज, यस, क्या कहेंगे बेटा? आस्क योरसेल्फ, ट्रांजिटिव और नॉट? इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, यही बात अभी यहां पे मैं कह रही थी आपको।
यही बात कह रही थी मैं। फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकंड, सेकंड अगर थर्ड से रिलेटेड होगा तभी तो चेक करोगे फर्स्ट थर्ड से है या नहीं। जब फर्स्ट किसी सेकंड से रिलेटेड ही नहीं है तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू चेक। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है बिल्कुल, दैट मीन्स दिस इज ट्रू। ओके, ट्रू फॉल्स ही पूछा था, दैट मीन्स दिस इज ट्रू। आई होप इट इज क्लियर। Yes, next is again true false question है बेटा। The relation R on the set A with element 1 2 3 defined as this set, 4 ordered pairs दिख रहे हैं इसमें, 1 1 1 2 2 1 3 3 is reflexive, symmetric and transitive। तीनों कहा है ये। और आप देखो बेटे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सभी ये एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। आई थिंक यही आपको ऑब्जर्व हो गया है। 1 1 है, 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक ही चीज नो में आ गई तो बस स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, और कुछ चेक करना ही नहीं है। नो नीड टू चेक ईच एंड एवरीवन। रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, आपको रीजनिंग देनी नहीं है बेटे, आंसर में एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं लिखना। ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। क्यों नहीं है, 2 2 नहीं है इसमें, 2 2 नहीं है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। आपसे तीनों कहा है, एक भी नहीं है तो नहीं, नो नो में आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगेन ट्रू फॉल्स। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटे ये। आपके कहीं भी कुछ इन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए डाउट है माइंड में क्या कैसे होता है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपके गूगल फॉर्म भी मैंने उसी हिसाब से ही बनाया हुआ है। आई होप आपने वो अटेम्प्ट किया है। यस, आर इज दिस रिलेशन, ordered pair 3 1, ordered pair 1 3, ordered pair 3 3, pair relation defined on same set 1 2 3 पर ही चल रहा है। then R is symmetric, R is symmetric 3 1 1 3, yes, फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है तो सेकंड फर्स्ट से है। ये ऑर्डर पेयर जब दोनों ही एलिमेंट सेव होते हैं तब तो सिमेट्रिक में कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यस सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है बेटा। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव एक बार और देख लेते हैं। 3 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू 3, सो 3 मस्ट बी रिलेटेड टू 3, फर्स्ट मस्ट बी रिलेटेड टू थर्ड। यस है। ठीक है, और कोई है एलिमेंट बेटा चेक करने को? यस, आस्क योरसेल्फ। ये मुझे ध्यान है बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन क्लास में जब दिया था तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर चेक करना स्किप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये नहीं कि जो सीक्वेंस चल रही है बस आपने उसको देखना है। डेफिनेटली 3 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 3, तो 3 रिलेटेड टू 3 हो गया। बट सिर्फ ये सीक्वेंस नहीं है ना। अब आप अगर देखो तो 1 रिलेटेड टू 3 है ना, 1 रिलेटेड टू 3 है एंड 3 फर्दर रिलेटेड टू 1। 3 3 तो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, 3 3 को आप चेक करो, ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जहां पर भी सेम आ जाते हैं तो वो एलिमेंट्स मोस्टली ना तो आपके सिमेट्रिक में दिक्कत देते हैं ना ट्रांजिटिव में देते हैं। अगर इन ऑर्डर पेयर्स को देखोगे 1 3 3 3 तो 1 3 है ऑलरेडी, ओके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दूसरा वाला देखोगे आप, 1 3 इज इन R, 3 1 is in R, but क्या होना चाहिए? 1 1 1 1 1 1 नहीं है बेटा, 1 1 नहीं है, यहाँ पर 1 1 नहीं है। तो क्या हुआ? ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। और जबकि स्टेटमेंट में तो ट्रांजिटिव कहा है, राइट, स्टेटमेंट में तो ट्रांजिटिव कहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स, फॉल्स हो गई ये स्टेटमेंट। ओके क्लियर? ये रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं लिखनी है बेटे एग्जाम्स में, आपको समझाने के लिए लिखूंगी मैं जो लिखना है। ऑब्जेक्टिव में मिनिमम टू मिनिमम लिखते हैं, ट्रू फॉल्स में सिर्फ ट्रू फॉल्स ही लिखना है, 1 वर्ड में 1 वर्ड ही लिखना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक्स ही फिल करना है। ओके चलिए, every relation which is symmetric and transitive is also reflexive, which is symmetric and transitive is also reflexive।
फॉल्स। आपको जब बेटे इक्विवेलेंस रिलेशन कराया था, बहुत से एग्जाम्पल कराए थे, आप वो एग्जाम्पल एक बार दोबारा देख लीजिएगा, वहां वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको। ठीक है, स्टिल मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज दिस इज द सेट। ठीक है, अब मैं एक रिलेशन लिखती हूँ बेटे इसमें, जो सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन आप खुद चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। मैं अभी जो 1 2 3 सेट चल रहा था उसी में ही ले रही हूँ। जस्ट सी, 1 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 1, ओके सिमेट्रिक है। सेम वाला है, कोई दिक्कत करता है नहीं सिमेट्री में। ट्रांजिटिव 1 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, ओके है। 3 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 3 होना चाहिए, ओके है। ओके, जहां सेम है उनसे तो पेयरिंग कोई दिक्कत ही नहीं है, वो ट्रांजिटिव में भी दिक्कत नहीं करते, सिमेट्रिक में भी नहीं करते। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है हमने देख लिया बेटे, ये ट्रांजिटिव है हमने देख लिया, बट रिफ्लेक्सिव है क्या? क्या कहेंगे? नहीं है ना? नहीं है। क्यों नहीं है? आई थिंक आपको खुद रीजन भी पता चल गया है क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव। कौन सा पेयर नहीं है? रिफ्लेक्सिव मीन्स हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, बट यहाँ 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है आर में। ओके, 2 2 नहीं है। ये जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया है। कुछ ये एड ऑन्स आपके एक्सप्लेनेशन के बिल्कुल ऐसी जगह काम आ सकते हैं बेटे। 2 मार्कर में बिल्कुल आपसे रिफ्लेक्सिव ऐसा रिलेशन पूछा जा सकता है जो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट रिफ्लेक्सिव ना हो, तो आपने ऐसे ही स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट बनाने हैं बेटा। ठीक है, ऐसे ही बनाने एग्जाम्पल। चलिए अगला देखते हैं। Yes, an integer m is said to be related to another integer n if m is an integral multiple of n. M and n are said to be related if m is integral multiple of n. This relation in Z is reflexive, symmetric and transitive. अगर आप रिलेशन को समझे बेटा तो ये कहा है if m is integral multiple of n, that means if m can be written as k into n, where k is an integer, then we can say m is related to n. ओके, ये k इंटीजर होना चाहिए, राइट। अब क्या चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है, आप देखो बेटा इसको अगर आप चेक करो तो रिफ्लेक्सिव ठीक है, हर एलिमेंट खुद का इंटीग्रल मल्टीपल है। a can be written as 1 into a, right? That means a belongs to r. For all a आप ये कर सकते हो z पर, ठीक है, z पर बात करें तो रिफ्लेक्सिव है। ओके ओके, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात करें, अगर a रिलेटेड टू b है बेटा, a रिलेटेड टू b है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब a इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b, राइट। बट यहां अगर आप देखो b इज इक्वल टू a बाय k होगा, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा, दिस विल बी अ रैशनल मल्टीपल। अगर k आपका 2 है तो दिस विल बी 1/2, ठीक है। तो ये इंटीग्रल नहीं है, इंटीजर नहीं है 1/k, ओनली 1 के लिए है, लेकिन k तो कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, ओनली 1 के लिए इंटीग्रल होगा। आप अंडरस्टैंड करें तो 1/k is not belonging to z for k not equal to 1 and -1, ठीक है। बाकी सब के लिए ये इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स b is not related to a, दैट मीन्स सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, राइट, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, ये सब आपको समझाने के लिए लिख रही हूं मैं। ये अगर आपका
ये क्वेश्चन कंप्लीट आपका 4 मार्क्स 6 मार्क्स में आए, अब तो खैर 3-5 मार्क्स हैं, तो आप मतलब ये प्रॉपर ही लिखेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ सिर्फ, थॉट प्रोसेस। ट्रांजिटिव के लिए कहें आप तो A इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B एंड B इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ C। B को KC अगर आप यहां लिख दें, K इंटू K, इंटीजर इंटू इंटीजर विल बी एन इंटीजर, will be an integer. K square will be an integer. That means transitive तो है, AC belongs to R आएगा, transitive है, but symmetric नहीं है, इसलिए तीनों तो नहीं हुए ना, तीनों कहे हैं yes, तीनों नहीं हुए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई बेटे आपकी? फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स। आपको मेन यही लिखना है बेटे, ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आपकी थॉट प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा। अब set with element 1 2 3 be defined by R is equal to A की ordered pair है बेटा R में 1 2, then R is reflexive। yes, क्या बोलेंगे? reflexive बिल्कुल नहीं है, 1 1 2 2 3 3 तीनों होने चाहिए। ट्रांजिटिव yes, बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी ऐसा एग्जांपल कर लिया बेटे हमने, 1 is related to 2 but 2 is not related to further any element, जिसको हमने चेक करना है। yes, ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक 1 रिलेटेड टू 2 है बट 2 रिलेटेड टू 1 नहीं है। ओके, तो ट्रांजिटिव है तो ये भी पार्ट नहीं होता, बी पार्ट हो गया। ओके, बी पार्ट हो गया। आई थिंक रीजन वैसे ही क्लियर है आपको, राइट? जितना हमने डिस्कशन कर लिया आई थिंक उससे रीजन क्लियर है। चलिए, चूज द करेक्ट आंसर। अगेन मोस्टली क्वेश्चन 1 2 3 पे बने हुए बेटा, यहाँ ये कुछ भी वेरी कर सकता है, आप लॉजिक समझिए बस हर जगह। एंड कंसीडर द रिलेशन 1 1 2 2 3 3। रिफ्लेक्सिव वाले तो तीनों एलिमेंट हैं, इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये होना चाहिए 1 2 2 3 1 3, तीन एलिमेंट ये हैं। ओके, अब देन आर इज, अब ये डिफरेंट बोली है चॉइसेस, क्या हो सकता है? रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है वो तो हम देख ही चुके, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। यस, 1 2 है बट 2 1 नहीं है, ठीक है, ओके है ये भी। बट देखें क्या और कोई चॉइस भी है आपके? अभी तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बेटे जिनमें दो चॉइसेस हैं, बट कंपटीशंस में पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव है वो तो हम देख चुके, बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को देखें बेटा तो 1 रिलेटेड टू 2 2 रिलेटेड टू 3, जो सेम वाला है वो तो हिंड्रेंस करता ही नहीं, ना सिमेट्रिक में ना ट्रांजिटिव पे, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। 1 रिलेटेड टू 2 2 रिलेटेड टू 2 भी है यहाँ पर, लेकिन वो हिंड्रेंस नहीं करेगा क्योंकि 1 रिलेटेड टू 2 ही आना है। 1 रिलेटेड टू 2 2 रिलेटेड टू 3, यस 1 रिलेटेड टू 3 होना चाहिए, है यहाँ पर, ठीक है। ओके, 2 रिलेटेड टू 3 फर्दर अपने से ही है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। 1 रिलेटेड टू 3 अपने से ही है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो जो दिक्कत कर सकता था वो तो है, दैट मीन्स ट्रांजिटिव है ये, और यहाँ तो नॉट ट्रांजिटिव लिखा है, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। फर्स्ट वैलिड है ये हम पहले ही देख चुके हैं, हम ये देख रहे हैं बेटा, ये चेक कर रहे हैं कोई और वैलिड तो नहीं है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक हम पहले ही देख चुके नहीं है। नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है ये हम देख चुके। ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, ये नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या हुआ? ए, ए ही हुआ। ओके, ए ही आंसर हुआ इसका। एलिमेंट जब आपके रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए बेटा, रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तब आपको बिल्कुल इजीली चेक हो जाता है। Yes. Let R be a relation on the set n of natural numbers defined by n related to m if n divides m. If n divides m, then n is related to m. अब आपको वही सब देखना है बेटे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इनमें से कौन सा है आंसर वो देखना हमने। तो हम वन बाय वन
चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिलेटेड टू m if n divides m. ये सिंबल आपको पता है बेटा, राइट? यस, एवरी एलिमेंट डिवाइड्स इटसेल्फ, राइट? एवरी एलिमेंट डिवाइड्स इटसेल्फ, ये सभी एलिमेंट के लिए होगा और नेचुरल नंबर्स पे बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखें, अगर वन एलिमेंट सेकंड को डिवाइड कर रहा है, चलिए मैं एग्जांपल लेती हूँ सीधा, देखिए 3 डिवाइड करता है 6 को, करता है, नेचुरल नंबर है दोनों, बट क्या 6 डिवाइड कर रहा है 3 को? नो, तो सिमेट्रिक नहीं है। नॉट के लिए एग्जांपल देते हैं बेटा, ये आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मैं पढ़ाते हुए, टॉपिक्स डिस्कस करते हुए, ठीक है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या है? इफ ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स सी, देन डेफिनेटली ये आपकी एक्सियम्स हैं बेटा, छोटी क्लासेस में की हुई है आपने, एक्सियम्स है, यस, देन ए डिवाइड सी, और ए डिवाइड सी होगा तो दैट मीन्स ए सी रिलेटेड होंगे बाय आर, दैट मीन्स ट्रांजिटिव भी होगा। तो कौन सा सही हुआ बेटे? कौन सा सही हुआ? यस, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, डी सही हुआ, डी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई। ओके, yes. Next question, L denote the set of all straight lines in a plane. Let a relation R be defined by L related to M if and only if L is perpendicular to M for all Lm belonging to L. L related to M if and only if L is perpendicular to M. Yes, ये एक्टिविटी की हुई है बेटा, हमने एक्टिविटी की हुई है, वहां हमने सभी डिस्कस किए हुए केसेस। आई थिंक आप फटाफट बता सकते हैं इसमें। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ओनली सिमेट्रिक है, इफ यू रिमेंबर ओनली सिमेट्रिक है, बट चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं होगी बेटा, कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं होगी, है ना? दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, अगर एक लाइन m के परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली m लाइन भी l के परपेंडिकुलर है, वहां हमने फिगर्स बना के सब देख लिया था बेटे, ठीक है? एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो सेकंड भी फर्स्ट के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स सिमेट्रिक है, ठीक है? सिमेट्रिक है। अगर फर्स्ट लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर है, सेकंड लाइन थर्ड के परपेंडिकुलर है, तब क्या रिजल्ट कहता है बेटे? आपके पास ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है, देन फर्स्ट एंड थर्ड आर पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है? ये कोई रिजल्ट नहीं है, सिंबल नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं होती, वो पैरेलल होती हैं, बट मैं आपको सिर्फ रफली आइडिया दे रही हूँ ये, ठीक है? इसको कोई स्टैंडर्ड सिंबल मत मान लेना बेटा, ठीक है? दीज आर नॉट स्टैंडर्ड सिंबल, ये जस्ट हमारी थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस में तो हम अपने कुछ भी कन्वीनियंट सिंबल लगा सकते हैं। दैट मीन्स ट्रांजिटिव नहीं है, तो सिमेट्रिक था ये पहले ही बात कर चुके बेटा हम, ठीक है? ये एक्टिविटी में भी डिस्कस किया हुआ हमने, यस, सिमेट्रिक है। चलिए नेक्स्ट, यस, for real numbers x and y defined as x related to y if and only if x minus y plus root 2 is an irrational number. X is related to y if x minus y plus root 2 is irrational. I think it is clear. Then the relation R is reflexive, symmetric, transitive, none of this. Either one of them या फिर none of this. ठीक है? तो बेटा इसको अगर आप चेक करें, यस, अगर रिफ्लेक्सिव पार्ट देखो बेटा, तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये चेक करेंगे, राइट? हम अगर कंसीडर करें बेटे a माइनस a प्लस रूट, दैट इज नथिंग बट रूट, इर्रेशनल, राइट? इर्रेशनल, ऐसा सभी a के लिए होगा, जो रियल नंबर्स a है सभी a के लिए होगा, दैट मीन्स r अब ए वाला आंसर हो गया हमारे अकॉर्डिंग,
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नन ऑफ दिस। ठीक है, बिल्कुल आप यहीं से रिफ्लेक्सिव कह सकते हो जब ऑप्शन में सारे ऐसा है, या फिर नन। अब एक हो गया तो नन तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली एक ऑप्शन। ठीक है, बट एक बार ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ये बेटे सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। ठीक है, 3-5 मार्क्स में भी आ सकते हैं। बिल्कुल एक बार इसको यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देख रहे हैं आप एग्जैक्टली रिफ्लेक्सिव कैसे, आपने ये बता दिया। अब सिमेट्रिक अगर देखें बेटा, सिमेट्रिक के लिए आप यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि टू इररेशनल्स का सम या डिफरेंस रैशनल हो सकता है। ये पॉइंट आपने छोटी क्लासेस से ही सीखा हुआ है। टू इररेशनल नंबर्स का सम या डिफरेंस रैशनल हो सकता है। उसी पॉइंट को माइंड में रखते हम सर्च करने की कोशिश, क्या कोई हमें ऐसे नंबर्स मिलते हैं कि x तो y से रिलेटेड हो, x y से रिलेटेड हो, मतलब x माइनस वाई प्लस √2 तो हमारा इररेशनल हो। इररेशनल कहूं तो मैं r माइनस क्यू में बिलोंग करके, लेकिन y माइनस एक्स प्लस √2 r माइनस क्यू में बिलोंग, ऐसे नंबर सर्च कर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ टू इररेशनल्स, डिफरेंस ऑफ टू इररेशनल्स कैन बी अ रैशनल। तो उसी पॉइंट में सोचते हैं बेटा, देखो एक x एज सच लेना है, y उससे सब्ट्रैक्ट करना है, फिर √2 आना है। इस पॉइंट को सोचते हुए अगर मैं नंबर सोचूं बेटे, x को मैं √2 ले लूं, y को √2 यही ले लूं, कैंसिल ना हो, y को कुछ भी ले लूं, 2 कुछ भी ले लूं, 2 ले लिया, चलिए। तो √2 डेफिनेटली दिख रहा है बेटा, 2 से बिलोंग कर रहा है, दिस इज इन आर, बट 2 √2 नहीं कर रहा। दिस इज नॉट, रिलेशन की बात कर रही हूँ मैं, रियल नंबर्स की बात नहीं कर रही, मैं रियल नंबर्स आर मान। यहाँ देखो तो 2 माइनस √2 प्लस √2 आ गया, रैशनल हो गया। ठीक है, तो ये आर में नहीं, जबकि यहाँ देखो √2 माइनस 2 प्लस √2, 2 √2 आ गया, यस वो इररेशनल है, बिल्कुल है ना। तो सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक नहीं, ऐसा एग्जाम्पल देना। ट्रांजिटिव के लिए भी इस टर्म्स में एग्जाम्पल सोचते बेटा कि अगर A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, तो क्या A रिलेटेड टू C होगा, ये हम देखें अगर एग्जाम्पल से। और इसी लाइंस पर, यहाँ √2 इन्वॉल्व है, इसी लाइंस पर हम कुछ नंबर सोच रहे हैं बेटा। यस यस, A ले लेते हैं बेटा 2, B ले लेते हैं 2 √2 ले लेते हैं। अब देखें A 2 माइनस 2 √2 प्लस √2 रैशनल होगा बेटे, दिस बिलोंग्स टू r माइनस क्यू। ठीक है, अब इनको देखें, यस ये क्या देखना है, 2 √2 माइनस √2 प्लस √2, ये भी 3 √2 आएगा बेटे, इररेशनल है, r माइनस क्यू में बिलोंग करेगा। ठीक है, बट A और C देखें, अगर A एंड C देखें बेटे, ये √2 ही हटाने के लिए हमने ऐसा लिया था, ये प्लस √2 है, ये माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। A और C देखें अगर बेटे, तो 2 माइनस √2 प्लस √2, राइट, ये 2 हो गया, ये ही है r माइनस इररेशनल, दैट मीन्स पॉजिटिव भी ओनली रिफ्लेक्ट, राइट। ये अगर प्रूफ देंगे रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए आप एग्जांपल देखें। ओके, yes, choose the correct answer. Let T be the set of all triangles in the Euclidean plane and let a relation R on T be defined as A related to B if A is congruent.
एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से रिलेटेड है अगर वो दोनों कॉन्करेंट है, अगर कॉन्करेंट है, देन आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, नन ऑफ दिस। आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हुए भी डिस्कस कर चुके हैं, आप फटाफट ये आंसर दे रहे होंगे। आई नो यहाँ तक मेरे तक नहीं पहुंच सकता अभी, बट डेफिनेटली आप आंसर दे रहे होंगे। इक्विवेलेंस, राइट, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये डेफिनेटली, राइट। एक बार मैं अगर रफली डील कर लूं, बता दूं आपको, अगर कोई ट्राइंगल ए है बेटे टी में, तो उसके लिए ए रिलेटेड टू ए होगा, ट्राइंगल खुद से कॉन्करेंट होगा, ट्राइंगल ए नेम दिया है, कॉन्करेंट होगा, मैं उतना ही, हर ट्राइंगल खुद से कॉन्करेंट होगा। और अगर मैं दो ट्राइंगल ले लेती हूँ दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर मैं दो ट्राइंगल ले लेती हूँ और ऐसे ले लेती हूँ कि ए रिलेटेड टू बी है, दैट मीन्स ए इज कॉन्करेंट टू बी, राइट, दैट मीन्स बी इज कॉन्करेंट टू ए। तो फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड के कॉन्करेंट है, सेकंड फर्स्ट के कॉन्करेंस है, राइट। कॉन्करेंसी तो आपने बहुत अच्छे से समझी होगी बेटे छोटी क्लासेस में, ठीक है। दैट मीन्स बी रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंस मीन्स एवरी पार्ट, चाहे साइड हो चाहे एंगल हो, सब इक्वल हैं दोनों का, ठीक है। अब मैं अगर थ्री ट्राइंगल्स की बात करूं बेटा, थ्री ट्राइंगल्स की बात करूं, अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, दैट मीन्स ए इज कॉन्करेंट टू बी एंड बी इज कॉन्करेंट टू सी। इन दोनों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं ए इज कॉन्करेंट टू सी, राइट, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू सी, दैट मीन्स ट्रांजिटिव। तीनों हो गए बेटे, रिफ्लेक्सिव हो गया, यस, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ओके, ये बिल्कुल आपसे 3-5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं बेटा, शो करने को, प्रूव करने को। यू मस्ट नो राइटिंग दैट ऑल्सो। कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट consisting of children in a family and a relation are defined as A related to B if A is a brother of B. If A is a brother of B, then A is related to B. Yes. अगेन से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक देखना है बेटे, वन बाय वन पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर देख लेंगे ऑप्शंस में से, राइट। सोच लें इसको। A इज रिलेटेड टू B इफ A इज ब्रदर ऑफ B। यस, क्या कोई भी अपने आप का ब्रदर हो सकता है बेटे? क्या कोई भी अपने आप का ब्रदर हो सकता है? नहीं हो सकता ना, अपने आप का ब्रदर नहीं हो सकता। तो कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। और अगर हम कहें ए रिलेटेड टू बी है, दैट मीन्स ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। अगर ए बी का ब्रदर है तो क्या जरूरी है बी भी ए का ब्रदर हो? नहीं ना, सिस्टर भी तो हो सकती है ना, सिस्टर भी तो हो सकती है। दैट मीन्स it is not must that B is related to A. अगर वो सिस्टर है तो B is not related to A. That means symmetric नहीं, राइट, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें बेटा, A is brother of B, B is brother of C, A is brother of B, B is brother of C. तो यस, A C का क्या होगा? अब ब्रदर ही होगा, राइट, अब ब्रदर ही होगा, ए सी का ब्रदर ही होगा। क्लियर कट, ठीक है। ये आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है बेटे, रिलेशंस की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। रियल लाइफ का क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग है। यस, तो ट्रांजिटिव हो गया, हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है, ओके।
ये हमने देख लिया ट्रांजिटिव है। बेटा ये रफ सारा इसलिए ही लिख रही हूँ क्योंकि ये सब आपकी थॉट प्रोसेस है, ठीक है, नथिंग टू राइट ऑन द पेपर। आपको राइटिंग में सिर्फ ये ऑप्शन में से राइट करेक्ट जो है वो चूज करके बतानी है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। चलिए ऑप्शन देखें, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रॉन्ग। ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ओके राइट कह सकते हैं। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, रॉन्ग, ट्रांजिटिव तो है। बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रॉन्ग। तो क्या सही हो गया बेटा? बी ओनली, बी ओनली, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन को हमने मार्क करना है, आंसर लिखना है। ओके, मैं बहुत रफ लिख रही हूँ बेटा, बहुत रफ लिख रही हूँ मैं, दैट इज जस्ट योर थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। यस, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इस सेट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो सकते हैं? देखिए बेटा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का आपसे डिस्कस किया था मैंने पूरा, ठीक है, आपने वो वीडियो देख ली होगी। लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन का एज सच हमारे पास कोई रूल नहीं है, ठीक है। हाँ, हमने अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, उसी से अगर सोचें स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन अगर मैं इस सेट पर बनाऊं तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड, हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये अगर इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट लूं बेटा तो 1 2 1 3 ऐसे एलिमेंट आएंगे ना। मैं अगर एक ऑर्डर्ड पेयर भी और इसमें ऐड करती हूँ तो इक्विवेलेंस बनाने के लिए मुझे केयरफुल होना है कि उसको रिवर्स करके वो एलिमेंट भी आएगा। मान लो मैं 1 2 ऐड करती हूँ तो 2 1 भी डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंस होना है तो सिमेट्रिक होना है, सिमेट्रिक होना है तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। बाकी और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि 1 1 2 2 हो गया तो ट्रांजिटिव के लिए 1 2 से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड तो 1 2 होना चाहिए, है। 1 2 से रिलेटेड 2 1 से रिलेटेड 1 1 होना चाहिए, वो है। 2 1 से रिलेटेड 1 2 से रिलेटेड 2 2 होना चाहिए, वो है। यही आपको अभी पीछे क्वेश्चन में भी बोला बेटे मैं, कि जो आपके ये सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो कभी हिंड्रेंस नहीं करते हैं आपको, सिमेट्रिक में भी ट्रांजिटिव में भी। ये हमेशा याद रखिए, आपको मेनली चेक करना होता है जो ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, उसको चेक करते हैं आप, ठीक है। तो ये भी इक्विवेलेंस हो जाएगा बेटे, ये भी इक्विवेलेंस हो जाएगा। अभी ये मैंने वन ऑर्डर्ड पेयर ही ऐसा ऐड किया, मैं ऐसे दूसरे ऑर्डर्ड पेयर भी ऐड कर सकती हूँ, ये तो आना ही आना है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तो होना ही होना है। अब मैं अगर और ले लूं तो 1 3 3 1, ये भी इक्विवेलेंस होगा, राइट। और ले लूं बेटे मैं, और क्या बनते हैं, 2 3 बनता है, सॉरी पहले 2 2 ले लूं, बोलते बोलते मैंने 2 3 ले, चलिए 2 3 भी हो सकता है। 2 3 लूंगी तो 3 2 भी पक्का लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगर मैं इनमें से कोई एक भी ऐड कर दूं एक्स्ट्रा, मैंने तो अभी जो लिया उसका रेसिप्रोकल, उसका रिवर्स ऑर्डर वाला एलिमेंट भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं इसमें सिर्फ इसके साथ में 1 3 ऐड करना चाहूँ, कर पाऊंगी क्या बेटा? मैं ये कर पाऊंगी? नहीं ना, नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब तक 3 1 नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, सिमेट्रिक नहीं बनेगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे 3 1 भी चाहिए, 3 1 भी चाहिए। अब मैं इसमें देखती हूँ कि क्या मेरा हो जाता है, पेयर कंप्लीट हो जाता है, इतने से काम बन जाता है। 1 goes to 2, 2 goes to 1, 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। 2 goes to 1, 1 goes to 3, देख रहे हैं बेटा, 2 goes to 1, 1 goes to 3, बट 2 3 तो अभी नहीं लिखा हमने कहीं भी, 2 3 नहीं लिखा, उसका आना मस्ट है, फिर उसका आना मस्ट है, और 2 3 आएगा तो डेफिनेटली 3 2 भी आएगा, राइट, 3 2 भी आएगा। अब तो ये सारे हो गए, अब तो ये सारे हो गए। इसमें कितने थे हमारे, ए क्रॉस ए में एलिमेंट कितने थे, 3 इंटू 3 9, देखो 3 3 9 सारे कवर हो गए, ये तो यूनिवर्सल रिलेशन हो गया,
ओके, अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं गुंजाइश, तो इतने ही हो सकते हैं। कितने? 1 2 3 4 5। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटे? ए 5। ओके, चलिए, let us define a relation R in R as A related to B if A is greater than equal to B. Then R is an equivalence relation, reflexive and transitive but not symmetric. Symmetric, चलिए ये सब ऑप्शंस ही हैं बेटे, एक बार तीनों चीजें डिस्कस कर लेते हैं इसकी। A और B किस में है बेटा? R में, रियल नंबर सेट में। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ अब। और A रिलेटेड टू B होगा इफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B हो। अब मुझे बताइए, फॉर एवरी रियल नंबर, एक नंबर अपने इक्वल ही है ना, एक अपने इक्वल ही है, एक नंबर अपने इक्वल ही है, दैट मीन्स वी कैन राइट A इज ग्रेटर देन इक्वल टू A। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मतलब होता है? या ग्रेटर हो या इक्वल हो, राइट? दिस इज फॉर ऑल, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करें बेटा, अगर A ग्रेटर देन इक्वल टू B है, A और B दोनों रियल नंबर है, तो जरूरी है B A से ग्रेटर होगा। जैसे मैं अगर ले लूं 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बट 2 is not greater than equal to 3, that means सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव देखें बेटा, if A is greater than equal to B, B is greater than equal to C, तब क्या मस्ट है A greater than equal to C होगा बेटे? Yes, definitely। एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है, दूसरा तीसरे से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली फर्स्ट थर्ड से ग्रेटर होगा ही होगा। आपकी ये प्रॉपर कंटिन्यूएशन में सीक्वेंस बन जाती है, राइट? दैट मीन्स A ग्रेटर देन इक्वल टू C होगा, दैट मीन्स ट्रांजिटिव होगा। तो क्या हुआ बेटे? ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। कौन सी ऑप्शन है? यस, बी ऑप्शन, ऑप्शन है, राइट? हो गई हमारे, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन बेटा। Let the relation R be defined in n set of natural numbers by A related to B if 2A plus 3B is equal to 30। 2A plus 3B 30 है, राइट? देन R is equal to R लिखना हमने बेटे, दैट मीन्स रोस्टर फॉर्म में R बताना है। रूल तो ये हो ही गया, रूल तो है ही ये, रोस्टर फॉर्म में R बताना है बेटे। तो 1 by 1 एलिमेंट आपने देखने हैं, ठीक है? जितनी क्विकली लिख सके उतनी क्विकली लिखने हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ थिंकिंग प्रोसेस क्या, A और B दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है? अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो 2, ये दैट मीन्स क्या होगा? 28। पॉसिबल नहीं है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना, B नेचुरल नंबर चाहिए हमें, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 28 तो नहीं आता 3 के मल्टीपल में, तो 1 नहीं हो सकता ये। 2 देखो, 4 तो यहाँ पर मुझे 26 चाहिए, वो भी नहीं आता। 3 देखो, अब A अगर 3 है बेटा, 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो यहाँ 24 चाहिए। यस, दैट इज डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ 3। तो B क्या हो जाएगा बेटा? 8। एक एक को आपने पुट करके नहीं कैलकुलेट करना, जस्ट डू इट ऑन योर माइंड, जिस ढंग से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल उसी ढंग से सोचिए और लिखते जाइए। A1 नहीं हो सकता, A2 नहीं हो सकता, ये हमने देख लिया। A सबसे पहले 3 हो सकता है, A3 होने से ये हो गया 6, तो ये 24 होना चाहिए क्योंकि 30 समझिए, दोनों ही नेचुरल नंबर है बेटे। तो B क्या होगा? 8। A3 B 8।
ठीक है, नेक्स्ट सोचे, अगर ये 4 है तो 8 तो ये 22 होना चाहिए, नहीं पॉसिबल। अगर ये 5 है 10 तो ये 20 होना चाहिए, नहीं पॉसिबल। यहाँ तो हमें डेफिनेटली 3 का मल्टीपल चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं होगा अगर, तो बी नेचुरल नंबर नहीं आएगा ना बेटे, हमें तो ये ए और बी दोनों नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, तो हमने कहाँ तक चेक कर लिया? 5 तक। 6 तक देखें आप, 6 देखें, 12 तो 18 होना चाहिए, यस वो हो सकता है। क्या होगा उस केस में? बी क्या होगा? ये 18 तो बी क्या हो गया? 6। ठीक है, 6। कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन करिए और लिखिए 6 6। नेक्स्ट सोचें 7 14 तो ये 16 नहीं पॉसिबल। ये अगर सोचे 5 10 सॉरी हमने क्या किया अभी 7 8 16 16 तो ये 14 नहीं पॉसिबल। अगर 9 18 तो ये 12 यस पॉसिबल है। ये अगर 12 हुआ तो बी क्या हो गया बेटे? बी क्या हो गया? 4 राइट। तो ये अगर 9 तो ये 4 तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया बेटे हमारा 9 and 4। और सोचें अगर और देखें 10 तो ये 20 है। अगर ये 20 है तो ये हमारा 10 होना चाहिए। 3 का मल्टीपल 10 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। 11 22 तो ये हमारा 8 होना चाहिए, नहीं पॉसिबल हो सकता। 12 24 तो ये हमारा 6 होना चाहिए, यस पॉसिबल है। 6 3 का मल्टीपल है, क्या आएगा? बी 2 ए अगर 12 लिया तो बी इज 2। ठीक है, आगे एक बार देख लेते हैं 13 26 4 नहीं पॉसिबल। हम उससे आगे तो जाएंगे ही नहीं हम बेटे, उसे जाके आगे जाएंगे नहीं। 13 ले लिया हमने, 14 लेंगे ज्यादा से ज्यादा 28, बट बी तो मिनिमम 1 वैल्यू ले सकता है ना। ठीक है, तो यही हमारे ऑर्डर पेयर बन सकते हैं बेटे जो रिलेशन आर में है। ओके चलिए, yes similar type का क्वेश्चन, let the relation r be defined on the set this 1 2 3 4 5 element है right by r is equal to ordered pair ab such that modulus of a square minus b square is less than 8। modulus of a square minus b square is less than 8 then r is given by, again इसको फिर हमने रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है बेटे। अब आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इस सेट से नंबर लेने हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस लेस देन 8 होना चाहिए, लेस देन 8 होना चाहिए। अब सीधा सीधा एक चीज अगर देख लें बेटा, हर नंबर का खुद से स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा? 0, डेफिनेटली लेस देन 8 है, मिनिमम की तो कोई कंडीशन लगा ही नहीं, तो 0 और मॉडुलस है तो मॉडुलस 0 वैल्यू तो ले सकता है, मिनिमम नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए और बी दोनों सेम ले ले तो वो सभी एलिमेंट आएंगे, यहाँ वो सभी एलिमेंट आएंगे। तो वो तो हम बेटा सबसे पहले लिख ही दें, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा। आप चाहें तो बेशक जब जब 1 को चेक कर रहे हैं तब लिख सकते हैं, बट थॉट प्रोसेस हमारी क्या चलेगी? सबसे पहले दोनों सेम एलिमेंट के लिए 0 आ रहा है और वो बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, आगे देखें, अब 1 और 2 ले लें, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस 4 दैट मीन्स 3 लेस देन 8 है। और हमें मॉडुलस बात की है बेटे, 1 2 भी ले सकते हैं, 2 1 भी ले सकते हैं, दोनों ऑर्डर्ड पेयर आएंगे राइट। 2 स्क्वायर माइनस 1 वो भी 3 हुआ ना, चाहे हम छोटे को पहले ले ले चाहे बड़े को ले ले, मॉडुलस लिया दोनों आएंगे, 1 2 भी आएगा 2 1 भी आएगा। ठीक है, अब 1 के साथ अगर मैं 3 देखूं तो 1 माइनस 3 स्क्वायर दैट मीन्स 8 हमें इक्वल नहीं चाहिए बेटे, बिल्कुल भी लेस देन चाहिए, लेस देन चाहिए तो नहीं आ सकता। जब 1 के साथ 3 ही नहीं आ रहा तो आगे तो मतलब ही नहीं बनता, और बड़े नंबर आएंगे। ठीक है, तो 1 के साथ पेयरिंग हमने सोच ली। अब 2 के साथ पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हम ले चुके पहले पेयर, क्योंकि ऑर्डर चेंज करके भी डेफिनेटली आएगा, हम मॉडुलस ने हमें दे दिया सिग्नल। 2 और 3 को देखें, 4 माइनस 9 दैट मीन्स माइनस 5 आता है इसमें, दैट मीन्स 2 रिलेटेड टू 3 है।
और इसका ऑर्डर चेंज करके भी मेंशन करेंगे, डेफिनेटली 3 भी रिलेटेड टू 2 होगा। ओके, 2 का 4 से देखिए बेटा, 4 माइनस 16 बड़ा हो गया बेटे 12, 12 बड़ा हो गया 8 से, तो वो नहीं आना। जब 4 ही नहीं आना तो 5 से तो देखने की सेंस ही नहीं है, डिफरेंस बढ़ेगा ही। अब 3 का, 3 से 4 का 9 माइनस 16 दैट इज 7, दैट इज 7 आ रहा है। दैट मीन्स 3 और 4 भी रिलेटेड है, 3 और 4 भी रिलेटेड है, और जो दो रिलेटेड है उनका ऑर्डर चेंज करके भी रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये हम चेक कर ही चुके मॉडुलस से। 3 का 5 से 9 एंड 25 16 बहुत कॉमन पेयर है, आपको ध्यान रहता है 16 इससे बड़ा हो गया, नहीं आएगा। 4 एंड 5 16 25 दैट मीन्स डिफरेंस इज 9, नहीं आएगा, बड़ा हो गया। ठीक है, तो सारे हमारे ऑर्डर पेयर यहाँ कवर हो गए, ये कॉमा हमारा हट जाएगा। वी हैव जस्ट टू क्लोज द ब्रैकेट फॉर रिलेशन। ठीक है, तो देख रहे हैं ये फिल इन द ब्लैंक था, बट आंसर के लिए आपने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी थी, तो ऐसी मेंटल कैलकुलेशन जरा क्विकली करने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, कंसीडर द सेट ए with element 1 2 3 R be the smallest equivalence relation on A। आई थिंक आप भी फटाफट लिख सकते हैं बेटा, अभी हम बात कर चुके हैं 1 2 3 सेट पे ही हमने रिलेशंस की बात की थी, तो उसमें बेटा इसमें ये बहुत अच्छी बात है, आपको समझाने के लिए सभी मोस्टली एग्जांपल सेट विद एलिमेंट 1 2 3 लिए हैं। आप सिमिलर ढंग से आप किसी को भी मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड। ठीक है, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए, let Z be the set of integers and R be the relation defined in Z such that A related to B if A minus B is divisible by 3। Difference of A and B is divisible by 3, तब हम कहते हैं A is related to B। Then R partitions the set Z into dash pairwise disjoint subsets। Yes, difference divisible by 3 है बेटा, एक ने यूक्लिड्स एक्सियम्स किए हुए हैं बेटे 9th क्लास में। आपको पता है a माइनस पी या किसी भी नंबर को अगर हम 3 से डिविजिबल करते हैं तो रिमाइंडर 0 1 2 ये आ सकता है। ठीक है, ये आपको पता है। उसी रिमाइंडर के बेस पे आपको ध्यान हो तो जब इक्विवेलेंस क्लास की थी, डिसजॉइंट सबसेट्स वहां बात की थी, तब मैंने आपको एग्जांपल वही लिया था। ठीक है, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल था बेटे, दैट इज वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड सच थिंग। तो आर जब पार्टीशन करेगा बेटे, तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी तो वो इसी बेस पे बनेगी, 0 से रिलेटेड एलिमेंट, 1 से रिलेटेड एलिमेंट, 2 से रिलेटेड एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर कितनी कितनी डिसजॉइंट सबसेट्स हो जाएंगे, 3 क्योंकि जो आपके रिमाइंडर बचने हैं 3 से डिवाइड होके वो 0 1 2 उसी के बेस पे बनेंगे, उसी के बेस पे डिसजॉइंट सबसेट बनेंगे, मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस। ओके, 3 बनेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बेटा। Let A is the set with element ABC and the relation R be defined on A as this AA BC AB. Then write minimum number of ordered pairs to be added in R to make R reflexive and transitive। सिमेट्री की बात नहीं कर रहे बेटे, जनरली इक्विवेलेंस की बात करते हैं। ठीक है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक जरूरी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव के लिए आपसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो ऐड करने हैं। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर
पेयर्स एक तरीके से लिखने को ही पूछा है बेटे, ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड, राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड। देखो ए है, ए बी सी तीन एलिमेंट, पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए खुद से देखें, ए है, बी बी नहीं है, सी सी नहीं है, तो दो तो यही ऐड होंगे बेटा। रिफ्लेक्सिव के लिए तो बहुत इजीली पता चल जाता है, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। और देखें ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ऐसे एलिमेंट तो दिक्कत वैसे नहीं देते। अब हम इनके बेस सोच लिए बेटा, बी रिलेटेड टू सी एंड सी रिलेटेड टू सी, वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी, ए भी आ गया, ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, ठीक है। और क्या दिक्कत कर रहा है बेटे, ए रिलेटेड टू ए, सॉरी ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ये तो दिक्कत नहीं करेगा बी रिलेटेड टू बी, लेकिन ये कर रहा है, ये कर रहा है, ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो हमारे पास ट्रांजिटिव होने के लिए मस्ट है ए रिलेटेड टू सी हो, ए रिलेटेड टू सी हो, ठीक है, तो ए रिलेटेड टू सी भी आएगा, ठीक है। और देखें और कोई चांस है, ये एलिमेंट्स तो दिक्कत करते नहीं बेटे, इन्हीं को सोचना होता है। B2 से C इनमें से किसी से कनेक्टेड नहीं है, इससे कनेक्टेड है, ये दिक्कत करेगा नहीं। A to B हमने देख लिया, B ने दिक्कत की नहीं, A to B, B to C, तो A to C हमने लिख दिया। सिमेट्रिक होना नहीं, सिमेट्रिक अगर होना मस्ट होता तो CA भी ऐड करना पड़ता है ना बेटे, ऐसी चीजें समझ के रखिए, ओके। सिमेट्रिक हमसे नहीं पूछा, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। क्लियर कट अगर नंबर पूछा है तो 3 हो जाएंगे, राइट लिखा है एग्जैक्ट तो वो हम लिख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स प्रॉपर। कई बार इनकी लैंग्वेजेस कंफ्यूज कर देती हैं बेटे, आप दोनों लिख दीजिए ऐसे में आंसर। यस, लेट ए इज द सेट विद एलिमेंट 0 1 2 3, अब एक एलिमेंट और ऐड कर दिया बेटे जैसे एग्जांपल चल रहे थे, एंड डिफाइन आर ऑन ए एज फॉलोज, इज आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। कई क्वेश्चन चल रहे हैं बेटे। रिफ्लेक्सिव सभी एलिमेंट खुद से होने चाहिए, यस 0 0 है, 1 1 यस है, 2 2 है, 3 3 है, तो यस रिफ्लेक्सिव है, यस आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक देख लें बेटा, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा डिफरेंट नंबर्स का तो उसका रिवर्स ऑर्डर भी होगा, 0 1 ये तो सेम है, ये तो देखना ही नहीं, 0 1 1 0 होना चाहिए, यस है, 0 3 3 0 होना चाहिए, यस है, और तो है ही सेम, डिफरेंट है ही नहीं बेटे, ठीक है। जो ए बी से कनेक्टेड है उसके लिए बी भी ए से कनेक्टेड है, यस सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव सोच लें बेटा, अब ट्रांजिटिव सोच लें, जीरो रिलेटेड टू 1 1 रिलेटेड टू 0, तो 0 0 से होना चाहिए है, ठीक है। 0 रिलेटेड टू 3 3 रिलेटेड टू 0, तो 0 0 होना चाहिए है, ओके। 1 रिलेटेड टू 0 और 0 0 0 तो दिक्कत करेगा नहीं, 0 रिलेटेड टू 1 डिफरेंट वाले दिक्कत करते हैं, 1 रिलेटेड टू 0 0 रिलेटेड टू 1 1 1 होना चाहिए, यस वो भी बिल्कुल है ना। और देखिए बेटा, और कोई ऐसा पेयर है, 3 रिलेटेड टू 0 0 रिलेटेड टू 3 3 3 होना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। और देखें और कोई एलिमेंट ऐसा है हमारे पास, 3 रिलेटेड टू 0 0 रिलेटेड टू 1, राइट, 0 रिलेटेड टू 3 तो पढ़ लिया, बट 0 रिलेटेड टू 1 भी है, तो दैट मीन्स 3 रिलेटेड टू 1 चाहिए, 3 रिलेटेड टू 1 चाहिए, वो तो है नहीं, वो तो यहाँ नहीं है, दैट मीन्स ट्रांजिटिव नहीं है बेटे, नो आर इज नॉट ट्रांजिटिव,
आपको जब ऐसे क्वेश्चंस में भी इतने सारे पार्ट्स दिए हो बेटे, यस वाला आए, रीजन भी एक्सप्लेन करना हो, तो जनरल रूल ही लिखते हैं, जनरल रूल ही लिखते हैं ऐसे में। बट नॉट के लिए आपका जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल है वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। 3 0 एंड 0 1 ये आर में है, बट 3 1 आर में नहीं है, 3 1 आर में नहीं है। ओके, चलिए। For the set A with ordered pair 1, 2, 3, define a relation R in the set A as follows. Write the ordered pairs to be added to R to make it the smallest equivalence relation. आपको मैं सैंपल पेपर कराते हुए भी बेटा यही बात कर रही थी, मोस्टली एडेड वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां रिमूव वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ फिर पूछा है क्या ऐड किया जाए कि इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो इक्विवेलेंस के लिए देखो बेटे, रिफ्लेक्सिव सबसे पहले आता है माइंड में, 1 1 2 2 3 3 तीनों पेयर है यहाँ, वो तो सोचना नहीं, ठीक है। अब 1 3 है, 1 3 है तो सिमेट्रिक के लिए 3 1 आना चाहिए, यस 3 1 आना चाहिए। तो पहला ऑर्डर पेयर तो जो आप ऐड कर सकते हैं दैट इज 3 1, ठीक है। अब अगर देखें ट्रांजिटिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए तो और कोई जरूरी नहीं है, ट्रांजिटिव के लिए 1 रिलेटेड टू 3 3 रिलेटेड टू 1 1 1 होना चाहिए है, ठीक है। 3 रिलेटेड टू 1 1 रिलेटेड टू 3 सेम वाले तो दिक्कत करते ही नहीं बेटे, बार बार कही जा रही हूँ मैं ये। 3 रिलेटेड टू 1 1 रिलेटेड टू 3 3 रिलेटेड टू 3 होना चाहिए है। तो सिर्फ ये एलिमेंट रह गया जो ऐड करके इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा, ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। चलिए, let R be the equivalence relation in the set Z of integers given by R is equal to AB. 2 divides A minus B. Write the equivalence class of 0. Yes, ये सेम क्वेश्चन बेटे हमने सैंपल पेपर में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, 0 की इक्विवेलेंस क्लास मतलब वो नंबर सभी जो 0 से रिलेटेड है, और रिलेशन कैसा है, ए और बी कब रिलेटेड है, जब a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 है। दैट मीन्स 0 का जिससे भी डिफरेंस है वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स नंबर खुद 2 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 0 तो इफेक्ट करेगा नहीं, ना सम में ना डिफरेंस में। तो दैट मीन्स क्या हो गया बेटे, इक्विवेलेंस क्लास इज नथिंग बट, सबसे पहले तो 0 ही रिलेटेड होगा 0 से, ठीक है। 0 डिविजिबल है 2 से, तो 0 माइनस 0 भी डिविजिबल होगा, और उसके बाद प्लस माइनस 2, राइट, इनका डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल है, प्लस माइनस 4 इनका भी डिफरेंस 0 के साथ, प्लस माइनस 6, दैट मीन्स सभी इवन नंबर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइड, ओके, सभी इवन नंबर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइड। ये इक्विवेलेंस क्लास हो गई बेटे 0 की, ठीक है, 0 की। यस, रिलेशंस के क्वेश्चन ओवर बेटा। अब फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन के ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। Let A be a finite set, then each injective function from A into itself is not surjective. ये डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। जब ए फाइनाइट सेट है तो हर इंजेक्टिव रिलेशन इंजेक्टिव फंक्शन डेफिनेटली सर्जेक्टिव होता है, और हर सर्जेक्टिव फंक्शन डेफिनेटली इंजेक्टिव होता है, ठीक है। ये पीछे देख लेना वीडियोस दोबारा बेटे, ये रिजल्ट आपसे डिस्कस किया हुआ मैंने इन डिटेल। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई बेटा, फॉल्स, फॉल्स हो गई ये स्टेटमेंट, क्योंकि सर्जेक्टिव होगा, ठीक है, सर्जेक्टिव होगा, और यहाँ कह रखा है नॉट सर्जेक्टिव, ओके। चलिए नेक्स्ट। यस, let A is equal to the set with element 0 1 and n be the set of natural numbers, then the mapping f from n to A defined by f of 2n minus 1 is 0, f of 2n is 1 for all n belonging to n is on to।
यस, ये मैपिंग आपने बतानी है बेटे, ऑन टू है, ट्रू फॉल्स बताना है। आप देख रहे हैं बेटा ऑन टू हम कैसे चेक करते हैं, जो सेकंड सेट है उस हर एक एलिमेंट, उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। कोडोमेन में दो ही एलिमेंट है 0 एंड 1, और आप देखें तो ऑड नंबर के लिए इमेज 0 है, इवन नंबर के लिए इमेज 1 है। दैट मीन्स 0 और 1 के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है यहाँ पर, दोनों के लिए प्री इमेज है। दैट मीन्स दिस इज क्लियर कट ऑन टू, राइट, दिस इज क्लियर कट ऑन टू, दैट मीन्स ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ओके, यस, मल्टीपल चॉइस को choose the correct answer. Let f from R to R be defined by fx is equal to 2x when x is greater than 3, x square when x is greater than 1 and less than equal to 3, 3x when x is less than equal to 1. Then f of minus 1 plus f2 plus f4 is, सिंपल वैल्यू बतानी है बेटा, बट बहुत जरूरी है कि आप फंक्शन करेक्ट पढ़ पाए, किस वैल्यू पर कहाँ से आपने फंक्शन पढ़ना है ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। लेट अस जस्ट फाइंड इट आउट। f of -1 plus f of 2 plus f of 4, ओके, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटे। f of -1 बेटा, -1 कहाँ पर आएगी, किस रेंज में, x लेस देन इक्वल टू 1 में, दैट मीन्स 3x फंक्शन है यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू -1 प्लस f of 2, 2 कहाँ पढ़ना है, x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 3 इसमें है, ठीक है, दैट मीन्स x स्क्वायर, तो f of 2 is nothing but 2 square प्लस f of 4, 4x greater than 3 रेंज में आ रहा है, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 4, ओके। आपको ये फंक्शन ढंग से बस पढ़ना आना चाहिए बेटे, नथिंग मोर देन दिस। 12 minus 3 that is 9, that means your answer is A, answer is A, okay. Yes, next question. Let f from this interval to R be the function defined by fx is equal to x square minus 4x plus 5, then range of f. Range of f find out करनी है बेटा आपने। Range that means fx क्या वैल्यू ले रहा है, ठीक है, fx क्या वैल्यू ले रहा है। ये रेंज के क्वेश्चन और वैल्यू के क्वेश्चन इनफैक्ट आप 11th से ही निकालते आ रहे बेटा। आप अब यहाँ गौर से देखो, f का डोमेन क्या दे रखा है, क्लोज इंटरवल 2 to इंफिनिटी, राइट, तो हम यहीं पर बस यूज करेंगे बेटे, डोमेन इज2 to infinity. This clearly means x is greater than equal to 2, राइट। डोमेन क्या क्या मतलब होता है, ये बेसिक वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या वैल्यू ले सकता है, तो वो डोमेन अगर 2 to इंफिनिटी है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकता है, ओके। हमने कैलकुलेट करनी है बेटे रेंज, दैट मीन्स fx क्या वैल्यू ले सकता है। अब लेट अस सी fx क्या है, fx हमें डिफाइन किया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और यहाँ x स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है और x स्क्वायर x टर्म भी है, तो इसको कोशिश करें बेटा अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकें, क्योंकि ये -4x है, 2 से कनेक्शन दिख रहा है, कैन आई राइट दिस लाइक दिस, 5 को 4 + 1, और आप देखो तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, दिस इज नथिंग बट x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब ये ना भी होता तो x - 2 होल स्क्वायर आपका मिनिमम वैल्यू 0 ले सकता है बेटे, मिनिमम वैल्यू 0 ले सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, दिस वैल्यू विल बी 0 प्लस 1, दैट मीन्स fx विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स fx की वैल्यू आपकी इनमें से कौन सी रेंज हो गई, this b is the range 1 to infinity. Okay, yes, next question beta, choose the correct answer. F from R to R be defined by fx is equal to 1 upon x for all x belongs to R, then f is 1 1 onto bijective. Yes, or f is not defined. Yes, very good question beta, very good question. fx is equal to 1 upon x दे रखा है और x belongs to r है बेटा, x belongs to r में 0 भी है ना, that means 1 upon 0 तो डिफाइंड नहीं होता और 0 एक रियल नंबर है, राइट, ये डिफाइंड नहीं है, that means हमारी ऑप्शन क्या हो गई बेटे, डी एक भी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ये तो सब चेक ही नहीं करना हमें कुछ भी. ओके, डी नॉट डिफाइंड. Let n be the set of natural numbers and function f from n to n be defined as fn is equal to 2n plus 3. Then f is surjective, injective, bijective, none of this. Yes, injective, bijective, surjective या none of this. ये हमने चेक करना बेटे. अब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, आप देखो जब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो हम इंजेक्टिव तो इसे दिखा सकते हैं क्लियर कट. हम अगर ले लें दो नेचुरल नंबर्स के लिए वैल्यू सेम है, सपोज a एंड b के लिए ही ले लें, we will get 2a plus b3 is equal to 2b plus 3 और इसको सिंप्लीफाई करके we can get 2a is equal to 2b, that means a is equal to b. 1 1 आ गया, ठीक है, 1 1 आ गया, that means इंजेक्टिव हो गया. बट बेटा यहाँ पर अगर मैं एक नंबर ले लूं कि कोडोमेन भी क्या है n, मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेती हूँ, एक नेचुरल नंबर ले लेती हूँ, सपोज 4, ठीक है, 4 बिलोंग्स टू n. इसके लिए मैं अगर एज्यूम करूँ 2n plus 3 is equal to 4, तो ये क्या आएगा बेटे, n क्या आएगा, 4 minus 3 by 2. This is not in set of natural numbers. That means ये जो कोडोमेन में था उसके लिए कोई इमेज नहीं है ना. बहुत से ऐसे नंबर होंगे जिनके लिए कोई इमेज नहीं होगी, और जब प्री इमेज नहीं होगी तो फिर सबके लिए प्री इमेज नहीं हुई तो सर्जेक्टिव नहीं है, तो फिर ये फंक्शन क्या हुआ, सिर्फ इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव नहीं है. दैट मीन्स बी इज द आंसर, राइट, इंजेक्टिव है. ओके, yes, next question is which of the following functions from z into z are bijections. Bijections check करना बेटे इन्हें, और इनमें से most of the functions हम कर चुके हैं बेटा, जब हम थ्योरी पार्ट कर रहे थे तब हम ये कर चुके हैं, functions एक्सरसाइज में भी हैं. Let us just recall once. कौन कौन से हैं बाइजेक्शंस ये पूछा है, मतलब 1 1 on 2. क्विकली इनमें से हर एक को एक बार डिस्कस करते हैं बेटा. Yes, first is fx is equal to x cube. अगर इसको 1 1 देखो तो बेटा मैं x cube is equal to y cube, और डेफिनेटली वहां से x is equal to y आएगा, दैट मीन्स 1 1 तो ये होगा, राइट, 1 1 ये होगा. ऑन टू के लिए जब बात करते हो बेटे, इंटीजर्स में से एक एलिमेंट अगर हमने लिया, ऐसा लिया कि x क्यूब इज इक्वल टू y हो, मान लीजिए 4 ही लिया हमने ये, ठीक है, x क्यूब इज इक्वल टू 4 है, दैट मीन्स x इज
क्यूब रूट ऑफ फोर्थ, क्यूब रूट ऑफ 4 तो इंटीजर नहीं है, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पर ऐसे एलिमेंट हैं सेकंड सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए प्री इमेजेस नहीं है। यही मतलब हुआ ना, यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए प्री इमेजेस नहीं है, प्री इमेजेस नहीं है, दैट मीन्स ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स ए आंसर नहीं है। ओके, बी देखें, fx is equal to x plus 2, यस x plus 2 को y plus 2 लेंगे, डेफिनेटली x is equal to y आएगा, 1 1 है, राइट। ऑन टू अगर देखें बेटा, ऑन टू एवरी एलिमेंट y इन z के लिए अगर fx y है दैट मीन्स x plus 2 y है, तो x y minus 2 ये इंटीजर ही होगा, इंटीजर ही होगा, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, दैट मीन्स ऑन टू भी है। तो ये फंक्शन आपका बाइजेक्शन है, ठीक है। आपको बिल्कुल आपके वन ऑप्शन ही करेक्ट होती है, तो आप बिल्कुल इसको करेक्ट करके कर सकते हो क्वेश्चन, बट लेट अस जस्ट डिस्कस अदर पार्ट्स आल्सो। fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, ऑन द सेम लाइन ये 1 1 होगा जैसे अभी इसमें किया हमने, राइट। ऑन टू के लिए अगर बात करें बेटा, अगर मैं ले लूं 2 जो को डोमेन में है, 2x प्लस 1 को मैं लूं 2 के इक्वल, तो x यहां से क्या आएगा 1/2 जो इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट इन z डज नॉट हैव प्री इमेज, तो ऑन टू ये नहीं है, नहीं है। x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 तो एज सच आपको याद हो बेटा 1 1 भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है। आपने x स्क्वायर प्लस 1 को y स्क्वायर प्लस 1 लिया, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो x दोनों वैल्यूज ले सकता है पॉजिटिव नेगेटिव y की, राइट। तो ये तो 1 1 भी नहीं है, ये तो 1 1 भी नहीं है, ओके। ऑन टू भी एक बार देख लेते हैं, इसका ऑन टू भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ, चलिए 4 बिलोंगिंग टू z, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x is equal to square root of 3, which is definitely not integers. Okay, on to भी नहीं, on to भी नहीं है, okay। तो यहाँ आंसर क्या हुआ बेटे करेक्ट, B, B is the bijection, okay, B part is the correct option। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यस फिर इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन। डोमेन ऑफ द फंक्शन, आप बेटे इतना वो नहीं हार्ड एंड फास्ट रहेंगे कि ये क्वेश्चन इसी में आ सकता है, इसी में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका कहीं भी मोल्ड हो सकता है, उसी हिसाब से आएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ब्लैंक्स में आ जाएगा, कोई ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, कोई एमसीक्यू में आ जाएगा, ये आ सकते हैं किसी में भी। डोमेन ऑफ द फंक्शन एज ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय दिस डोमेन, यस इसके डोमेन के लिए बेटे क्या होता है, स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट फंक्शन है, आप डोमेन के लिए क्या देखते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंडर फंक्शन है दैट शुड नॉट बी नेगेटिव, दैट शुड नॉट बी नेगेटिव। और आपको ध्यान हो तो आपकी इसके लिए वीडियो बनाई हुई है मैंने, नहीं जिसने देखी अभी तक स्मार्ट सॉल्यूशन में जाकर देख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे निकालेंगे, बेबी कर्व मेथड से आपको बताया था। आपके इतना आपको ध्यान होगा, इसके जब आप फैक्टर करोगे तो x-1 x-2 आएंगे, दैट मीन्स जीरोस 2 आ गए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 1 और 2, तो वहां आपको सिखाया था बेटे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये 2 फैक्टर इसी फॉर्म में लिखे हैं, आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं, जब इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं तो इस इंटरवल में 2 to infinity में पॉजिटिव होगा इसका एक्सप्रेशन, देन नेगेटिव होगा, देन -∞ to 1 में पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतनी सिंपल शॉर्ट ट्रिक थी ये, और आपको डोमेन देखना है ये पॉजिटिव ही देखना।
जब ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन है तो आपने ये पॉइंट इंक्लूड भी करने हैं। तो बस डोमेन सिंपली आप लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ओके, वो बहुत डिटेल में वीडियो बनी हुई है बेटा, अगर जिसको भी यहाँ ये नहीं हुआ, मैंने बिल्कुल जितना आपको वहां के बाद कंक्लूड कर दिया था वही मेथड यूज किया है, आप वो वीडियोस देख लीजिए पहले, ठीक है। स्मार्ट सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में जाके मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। Consider the set A containing n elements, then total number of injective functions from A onto itself. Total number of injective functions, बेटे आपको इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शंस का नंबर ये एग्जैक्टली डिस्कस नहीं हुआ। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दिस, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता देती हूँ, दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल दिस इज एक्चुअली npn, ठीक है। डिटेल में अभी बात नहीं करूंगी क्योंकि पूरा थॉरली ही समझाना पड़ेगा। नंबर ऑफ फंक्शंस आपसे डिस्कस किए हुए मैंने थ्योरी करते हुए, ये कंसेप्ट एज सच एनसीईआरटी में नहीं था तो वी हैव स्किप दैट, बट आई विल डेफिनेटली डिस्कस, और मैं इसके बाकी अब क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगी, आपकी वो सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, मैं उसी में डिस्कस करूंगी। ओके, ये n फैक्टोरियल है आंसर, रीजनिंग वगैरह सब सेपरेट वीडियो में आपको मिल जाएगा आगे। If A is the set with element 1, 2, 3 and Fg are relations corresponding to the subsets of A cross A indicated against them, which of Fg is a function Y? कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है ये देखना है बेटे, और फंक्शन की सिंपल डेफिनेशंस को आपने अप्लाई करना था। फंक्शन क्या, किस रिलेशन को कहते हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A has a unique image in B, यहाँ पर A से A में ही बात कर रहे हैं, तो every element of A has a unique image in A, that means डोमेन का सिंगल एलिमेंट को डोमेन के दो एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब थ्योरी की थी बेटे, ये बिल्कुल आपसे पूरे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है फंक्शन, तब आप कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ये सारे कवर होने चाहिए, 1 2 3 सभी कवर्ड है। ओके, जी में देखें 1 1 3, 2 नहीं आया, 2 नहीं आया, ठीक है, तो इसमें कवर्ड नहीं है, इसमें कवर्ड नहीं है, तो ये पहले ही हमें क्लियर हो गया फंक्शन नहीं है, इसके चांसेस हैं। और इसके लिए दूसरा क्या देखते थे हम रोस्टर फॉर्म में, कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, दो ऑर्डर्ड पेयर में नहीं आना चाहिए। दो ऑर्डर्ड पेयर में आ गया तो मतलब उसकी दो इमेजेस हो गई ना। अब यहाँ पर अभी क्या है, 1 भी एक में, 2 भी एक में, 3 भी एक में, तो डेफिनेटली ये फंक्शन है, डेफिनेटली ये फंक्शन है। और इसमें क्या हो रहा है, 1 की इमेज 2 भी, 1 की इमेज 3 भी, इसकी दूसरी कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही। ओके, डिटेल में इसके एग्जांपल मैं आपसे पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूं। तो f यहां फंक्शन हुआ, g फंक्शन नहीं है, g फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन है f? f इज ए फंक्शन, पैरो छोड़ दीजिए, प्रॉपर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, प्रॉपर रीजनिंग भी देना है, तो लेट अस जस्ट राइट कंप्लीटली। यस में तो आपको डेफिनेशन ही लिखनी है बेटे, f इज ए फंक्शन, why? Because every element of A has a unique image, ठीक है, वो हमने देख लिया, in A under F. Okay, G is not a function, G is not a function because दोनों रीजन लिख देती हूँ बेटे, आपको ध्यान रहे यहाँ पर जब भी आप देखें, because number 1 2 does not have any image, ठीक है, 2 की इमेज नहीं है, और दूसरा 1 की 2 इमेजेस है,
ठीक है, वन हैज टू इमेजेस, जबकि एफ में हर एक की एक ही इमेज है और सभी की है, सभी की है। ओके, क्लियर? और डिटेल में रिकॉल करना है बेटे तो थ्योरी की वीडियो देख लीजिएगा आप दोबारा। X is the set with element 1, 2, 3. Y is the set with element 4, 5. Find whether the following subsets are functions or not. Function है या नहीं है। ये एग्जांपल्स देख रहे हैं आप, उसी टाइप के आ रहे हैं जो आपसे फंक्शंस में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, काफी एग्जांपल डिस्कस कर चुकी हूँ वहां। तो उसी तरीके से देखना है बेटे, 1, 2, 3 तीनों कवर्ड हो, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट में। सेकेंड, आपका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जर्व करो, एफ में 1, 1, 2, 3, 1 दो बार आ गया, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। सेकेंड जी, 1, 2, 3 तीनों कवर है, ओके, और रिपीट नहीं हो रहा, यस दिस इज ए फंक्शन। अब इसको भी रिकॉल कराऊं, देखो बेटे ये पॉसिबिलिटी 1, 2, 3, 4 से तीनों कनेक्टेड है। ये बिल्कुल परमिटेड है, ये बिल्कुल परमिटेड है। क्या परमिटेड नहीं है कि आपका यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 2 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये परमिटेड नहीं है, ये बिल्कुल परमिटेड है और जी में यही किया हुआ, ठीक है। चलिए, H 1, 2, 3 तीनों एलिमेंट कवर हैं और कोई भी रिपीटेड नहीं है। सेकंड एलिमेंट आपका रिपीट हो सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। के 1, 2, 3 नहीं है, ये भी नहीं है, ओके। आपसे सिंपली सिर्फ ये पूछा है फंक्शन है या नहीं, रीजनिंग देनी है तो पिछले क्वेश्चन की तरह दे सकते हैं, बट यहाँ रीजनिंग पूछा नहीं। हमेशा ऐसे क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए बेटे, आपसे कितना पूछा है उतना आंसर दीजिए, शॉर्ट आंसर में कभी भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होता इतना, ओके। आपसे फंक्शन पूछा है, यस जी एंड एफ आर फंक्शन, जी एंड एच आर फंक्शन, हर एक में लिख दीजिए एफ इज नॉट ए फंक्शन। प्रॉपर जो आप आंसर लिखेंगे वो आप इस ढंग से लेंगे, एफ इज नॉट ए फंक्शन, जी इज ए फंक्शन, ओके, एच इज ए फंक्शन, and next k is not a function. रीजनिंग भी पूछी हो तो आप पिछले की तरह बिल्कुल लिख सकते हैं। If f is this, g is this, write the range of f and g. बिल्कुल 11th वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बेटे, ये f चेक करना और रेंज वगैरह बताना, ये मोस्टली आपने 11th में क्वेश्चन किए हैं, आप देख सकते हैं खुद। जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि 12th का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपसे 12th के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेंज सिंपली बेटा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो रेंज सिंपली क्या होता है, सेकंड एलिमेंट्स का सेट। तो देख रहे हैं f में सेकंड एलिमेंट है 2 and 3, तो रेंज ऑफ f is this set, और रेंज ऑफ g 5 and 6, 2 elements, okay, simple to get. yes, यहाँ रेंज आपकी रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया फंक्शन, यहाँ भी रेंज पूछिए आपसे, R to R फंक्शन डिफाइंड है एज 1/2 माइनस cos x। तो यहाँ आपने थोड़ा ट्रिकी होना है बेटे, इस ढंग से भी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं बिल्कुल। आपको ध्यान है cos x की रेंज बेटा, cos x की रेंज ध्यान है, cos x का डोमेन R ही था, ठीक है, और cos x की रेंज क्या है, cos x is greater than equal to -1 less than equal to 1, ठीक है, cos x फंक्शन की। बस इसी को यूज करेंगे बेटा, इसी को यूज करेंगे। और आप दे सकते हो -1 और 1 के बीच में तो डेफिनेटली डेनोमिनेटर 0 नहीं है, तो दिस इज वेल डिफाइंड फंक्शन, कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। अदरवाइज ऐसी चीजें भी आप चेक करते हैं। अब जस्ट हम क्या करेंगे बेटे, इस फंक्शन को यहाँ से जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यहाँ जनरेट करने की कोशिश करेंगे। cos x है, नेगेटिव कर दूं मैं, पहले नेगेटिव चाहिए मुझे, नेगेटिव कर दूं तो बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव करने से ये आ जाएगा, दैट मीन्स वही बात रही,
वही बात रही, बस इसको साइन का ऑर्डर चेंज किया हुआ, यही मीनिंग है सेम। ठीक है, अब मुझे 2 चाहिए तो मैं 2 ऐड कर देती हूँ, 2 ऐड कर देती हूँ, सब में 2 ऐड कर देती हूँ, तो आई विल गेट दिस। दैट मीन्स व्हाट आई एम गेटिंग, दिस इज नथिंग बट 3 greater than equal to 2 minus cos x greater than equal to 1। मैंने पर्पसफुली इसे 1 लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा बेटा, क्योंकि अभी हमें देखो फंक्शन में 1 अपॉन भी चाहिए, रेसिप्रोकल भी करना है। रेसिप्रोकल भी जब करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग है ये बिल्कुल कि रेसिप्रोकल करने से भी ये हमारे रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ, 1/3 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। दैट मीन्स रेंज क्या हो गई इस फंक्शन की, दैट इज क्लोज इंटरवल 1/3 to 1। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यस, 1 1 शो करना, अभी डिस्कस हमने किया बेटे, बिल्कुल उसी ढंग से 1 1 शो कर देते हैं। लेट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड लाइक दिस। 1 1 शो करना है तो हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ए एंड बी ले लिए डोमेन में। कैसे ले लिए कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है। दैट मीन्स इनकी डेफिनेशन अप्लाई कर दें, f ऑफ a मीन्स 4a minus 1, f ऑफ b मीन्स 4b minus 1। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें, 4a is 4b, दैट मीन्स a is b। इमेजेस इक्वल लेके चले हम और प्री इमेजेस इक्वल आ गई, दैट मीन्स एफ इज 1 1। बस इतना शो करना था। ओके, देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आपके बेटे 1 मार्कर भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स में भी डाले हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपने लिखना है। 1 मार्क में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मार्किंग में हाफ प्लस हाफ सिस्टम चल रहा है, 2-4 साल से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सीबीएसई में। ठीक है, तो यू शुड बी केयरफुल। मार्किंग आपसे इसलिए डिस्कस करती हूँ बेटा ताकि आप अकॉर्डिंगली ढंग से उसके अकॉर्डिंग चले। चलिए, A is the set with element A B C D, F is this function, show that F is 1 1। अब F को शो करना है 1 1, A on to A, तो आप F को अगर एक्सप्लिसिटली लिखें बेटा तो F of A is B, F of B is D, F of C is A and F of D is C। देख रहे हैं, ए बी सी डी सभी एलिमेंट्स की इमेजेस हैं और इमेजेस डिफरेंट है, किसी की सेम नहीं है। क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन ए अंडर एफ। ठीक है, अंडर एफ। यस, यहाँ इनवर्स अब अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट मैं एक बार यहाँ इनवर्स डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली रोस्टर में एज सच हमारा कभी ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ। दिस इज, आपने बस ऑर्डर पेयर का ऑर्डर, ये एलिमेंट्स का रिवर्स करना होता है बेटे। A is connected with B, तो इनवर्स में B will be connected with A, B is connected with D, तो आप D related with B, रिवर्स कर देंगे ऑर्डर। C ऑर्डर पेयर है तो AC, DC ऑर्डर पेयर F में है तो CD will be in F इनवर्स। सिंपली इनका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं बेटा। ठीक है, नो डाउट अभी इस साल के कोर्स में इनवर्स नहीं है। यस, अगेन डोमेन फाइंड आउट करना है बेटा, डोमेन फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं यूज जब यहां पर आप करते हैं बेटे तो उस शॉर्टकट मेथड से जो आपको सिखाया था मैंने, उससे कितना सिंपल बढ़ जाता है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। दैट मीन्स 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स, बहुत इजीली आप इसके फैक्टर कर सकते हैं।
ठीक है। बट जो मैंने आपको मेथड सिखाया था बेटे उसमें x माइनस एक्सप्रेशन चाहिए, तो इसको माइनस ले लीजिए बाहर, दिस विल बी x माइनस 5, दिस विल बी x प्लस 5, और आपको जीरोस दिख रहे हैं, इसके जीरोस दिख रहे हैं आपको। आप क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे, लाइन पर दोनों पॉइंट -5 5, ठीक है। अब एज सच जो रूल था बेटे, अगर यही सिर्फ फैक्टर है तो लास्ट में पॉजिटिव आना है, लास्ट में पॉजिटिव आना है। बट ये कांस्टेंट फैक्टर नेगेटिव हो गया बेटे, कांस्टेंट फैक्टर नेगेटिव हो गया, तो इससे क्या इफेक्ट हुआ, लास्ट में नेगेटिव साइन आ गया, उससे पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा बेटे, वो ये केसेस भी वहां डिस्कस किए हुए हैं, मैंने सभी केसेस डिस्कस किए हुए हैं। ये आपका लास्ट मोस्ट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो डोमेन सिंपली क्या हो गया बेटे, क्योंकि इक्वल टू साइन भी है तो डोमेन -5 इंक्लूड करके मिडल वाला इंटरवल हो गया। ओके, मिडल वाला, आपके जो इंटरवल्स आप डिवाइड करते थे इस ढंग से। ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ g is this function 1 1 2 3 3 5 4 7, these are elements in g, सॉरी फंक्शन चेक करना बेटे, फंक्शन है नहीं, इज दिस ए फंक्शन, यस फंक्शन होने के लिए यहाँ फर्स्ट सेट तो दिया नहीं बेटे, तो आपने सभी एलिमेंट्स कवर हुए या नहीं ये नहीं देखना, आपने ये देखना रिपीटेड तो नहीं है कोई, 1 2 3 4 चारों अलग हैं, यस डेफिनेटली इट इज ए फंक्शन। इफ g is described by gx is equal to alpha x plus beta, then what value should be assigned to alpha and beta? पहला आंसर हम लिख देते हैं, यस g इज ए फंक्शन। फिर आपको बेटे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने को कही है, तो सिंपली क्या यूज करना है बेटे, इसमें से दो एलिमेंट यूज कर लीजिए, अल्फा बीटा दो वेरिएबल निकालने ना, दो ऑर्डर पेयर ये यूज कर लीजिए। पहला आपका दोनों साथ साथ लिख देती हूँ, g ऑफ 1 इज 1 एंड g ऑफ 2 इज 3। क्यों दो, ये आपको पता है, दो हमें चाहिए कांस्टेंट निकालने तो दो रिलेशन चाहिए, ठीक है। बाकी एक से हम वेरीफाई कर लेंगे, g ऑफ 1 इज 1 दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज 1, g ऑफ 2 इज 3 दैट मीन्स 2 अल्फा प्लस बीटा इज 3। बस एलिमिनेशन मेथड से कैलकुलेट कर लीजिए, बिल्कुल बेटा मेंटली करिए, जैसे भी करिए, बीटा बीटा के कांस्टेंट सेम है, आप फटाफट सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा इज 2, अल्फा 2 तो बीटा भी फटाफट आपसे कैलकुलेट हो जाएगा, ये आपके शॉर्ट आंसर है बेटा, इतनी डिटेल में देने की जरूरत नहीं है, बीटा विल बी -1। ठीक है, आपने चेक करना है, वो यहाँ जरूरत नहीं है एज सच, वो शॉर्ट आंसर में आप स्टिल चेक कर सकते हैं बिल्कुल। g ऑफ 3 इज 5, g ऑफ 3 कैलकुलेट कर लीजिए, g ऑफ 3 जब अल्फा 2 है, 2 इंटू 3 -1, यस 5 आ रहा है। ठीक है, आप वेरीफाई कर चुके हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसकी इतनी नीड नहीं है, ओके, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है, ये वेरिफिकेशन की इतनी नीड नहीं है, ओके। Are the following set of ordered pairs function? If so, examine whether the mapping is injective or surjective. Yes, function है या नहीं ये चेक करना है बेटे, और अगर है फंक्शन तो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव है या नहीं ये देखना है। देखो पहला कैसे डिफाइन किया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, एक्स इज ए पर्सन, वाई इज द मदर ऑफ एक्स, एक्स एक पर्सन है और वाई उसकी मदर है। यस बताइए ये फंक्शन है या नहीं, पहली बात फंक्शन है या नहीं, हर एक पर्सन की यूनिक मदर होगी या नहीं, यस क्योंकि पर्सन का सेट तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है, तो आपने यूनिकनेस ही देखनी है, बिल्कुल होगी, हर एक पर्सन की यूनिक मदर होगी, यस दैट मीन्स दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, 1 by 1 लिखना शुरू करते हैं। एज every person has a unique mother। अब मैं ये मैथमेटिकल लैंग्वेज ही यूज कर रही हूँ, हमें पता है हर एक पर्सन की सिंगल मदर ही होती है, ठीक है। as every person has a unique mother, so
दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, आप ओनली यस लिखेंगे, कोई रीजन पूछा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सब बता रही हूँ। अब इंजेक्टिव देखना है बेटे, इंजेक्टिव देखना है मतलब एक पर्सन एक से ही कनेक्ट हो सकता है या कई पर्सन एक से कनेक्ट हो सकते हैं। कई पर्सन्स की सेम मदर हो सकती है, यस हो सकती है ना, कई पर्सन की सेम मदर हो सकती है, yes, this is, that means this is not 1 1, this is not 1 1. ओके, मैनी 1 हो गया। और ऑन टू चेक करें, ऑन टू चेक करें, जो भी मदर होगी उसके लिए सन या डॉटर होगा ही होगा, सन या डॉटर होगा ही होगा। दैट मीन्स every mother has a pre-image, every mother has a person as his son or daughter, right? That means on to है, as every mother has a child, therefore it is on to। जो सेकंड एलिमेंट है वो मदर है, ठीक है, तो एवरी एलिमेंट हैज ए प्रीइमेज, ऑन टू होगा। अब सेकंड चेक करते हैं बेटे, ए बी, ए इज ए पर्सन, बी इज एन एंसेस्टर ऑफ ए। एक कोई पर्सन है और बी उसका एंसेस्टर है, पूर्वज, ठीक है, पूर्वज। क्या एक पर्सन का एक ही पूर्वज होता है बेटे? फंक्शन देखना है ना पहले, तो हमने फंक्शन के लिए क्या देखेंगे कि एक ये एलिमेंट एक से कनेक्टेड है या कई से कनेक्टेड है। कई से कनेक्टेड है तो फंक्शन नहीं होगा, एक पर्सन के तो कई पूर्वज हो सकते हैं ना, राइट? ए पर्सन कैन हैव मैनी एंसेस्टर, दैट मीन्स ये हमारा फंक्शन नहीं है, दिस रिलेशन फंक्शन नहीं है। और जो फंक्शन नहीं है तो फिर इसकी बेटे 1 1नेस और ऑन टू नेस की भी बात हमने नहीं करनी, ठीक है, हमने तभी बात करनी है जब फंक्शन है। आई होप इट इज क्लियर बेटा, वेरी एप्लीकेबल टू रियल लाइफ, ठीक है। Let C be the set of complex number. Prove that mapping f from C to R given by fz is equal to modulus of z for z belong to C is neither 1 1 nor onto। ना तो ये 1 1 है ना onto है बेटा। R to R के लिए हमने किया हुआ है, बिल्कुल सेम फॉलो करना है, क्योंकि आपको पता है R इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कोई रियल नंबर की बात कर रहे हैं आप तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ठीक है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। सी देख के आपने बिल्कुल मॉडुलस के लिए हमने पूरा डिस्कस किया है, वही करना है। 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, ये हमें पता है। 1 1 के लिए क्या, f of -1 is also 1, f of 1 is also 1, that means two elements have same images, that means this is not 1 1, ओके। और ऑन टू के लिए रियल नंबर है, रियल नंबर है लेकिन नेगेटिव। आप सीधा बात करें तो हमें एक और रिजल्ट पता है बेटे, रेंज और कोडोमेन में। रेंज की बात करेंगे अगर f की तो दैट इज 0 to infinity, और जबकि कोडोमेन तो r है, दिस इज नॉट इक्वल टू r विच इज कोडोमेन, ठीक है। अदरवाइज आप एक आध नेगेटिव एलिमेंट लिख सकते थे जिसकी प्री इमेज नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट भी हमें पता है, बिल्कुल इससे लिख सकते हैं हम।
तो दोनों की रीजनिंग दे दी हमने बेटा, ठीक है। तो ऐसा चेंज किया हुआ था, सिर्फ यहाँ ये डोमेन सी कर दिया था, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, एवरी रियल इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, let the function f from R to R be defined by fx is equal to cos x, show that f is neither 1 1 nor on 2। ये तो हम बेटे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सभी फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं, बस उनमें से ही कुछ हमने एलिमेंट लिखने हैं। यस, हम सिंपल एलिमेंट ले लें कोई भी, f ऑफ, चलिए मैं पाई बाय 2 ही ले लेती हूँ। f ऑफ पाई बाय 2 इज 0, cos पाई बाय 2 इज 0 एंड f ऑफ माइनस पाई बाय 2 कोई भी ले सकते थे, टेबल की वैल्यू ले लेते हैं हम, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4, नेगेटिव में भी वही आएगी क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, ठीक है। दैट मीन्स पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2 हैव सेम इमेजेस, दैट मीन्स f is not 1 1, ओके। और आपको पता है बेटे cos x की रेंज क्या है, cos x फंक्शन की रेंज क्या होती है, अभी भी हमने डिस्कस किया, क्लोज इंटरवल -1 to 1, इसके बाहर इसकी इमेज है ही नहीं। और यहाँ तो कोडोमेन R है, कोडोमेन R है, तो दैट मीन्स दीज आर नॉट इक्वल। ऑन टू के लिए चाहे डेफिनेशन से दिखाओ बेटा, चाहे आप इस रिजल्ट से दिखाओ, और मोस्टली इस रिजल्ट को दिखा सकते हैं आप, तो बिल्कुल इससे दिखाना चाहिए। वेरी सिंपल टू शो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज लिखते हुए कई बार बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, ओके। आई होप सिंपल है बेटा। यस, यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस हो गए बेटा। यस, नंबर ऑफ इंजेक्टिव सर्जेक्टिव फंक्शन, वो बिल्कुल मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे, इनको रिवाइज कर लीजिए बेटा एक बार। थैंक्स एवरीवन।